हिंदू धार्मिक शास्त्रों में मनुष्य के जीवन में मौजूद हर तत्व और क्रियाओं पर डिटेल में बात की गई है, जिनमें संभोग भी शामिल है। अमूमन इस विषय पर खुलकर बातें नहीं की जाती, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पर भी खुलकर बात की गई है। जी हाँ, बात जब सनातन संस्कृति में काम भाव के जिक्र की आती है तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, खजुराहो। खजुराहो के इन मंदिरों की प्रसिद्धि दुनिया भर में है। पर क्या आपको मालूम है कि भारत में एक और ऐसा ही स्थान है जिसे दूसरा खजुराहो के रूप में माना जाता है, और वो है मदन कामदेव मंदिर। इसे असम का खजुराहो भी कहा जाता है। वहाँ की मैथुन प्रतिमाएं आपको मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो की याद दिला देती हैं। इसके अलावा काम भाव के ऊपर एक किताब भी मिलती है जिसे काम सूत्र के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के अंदर इस भाव की वजह से ही प्रेम का सृजन होता है, और अगर हमारे बीच प्रेम ना रहे तो शायद ही हम एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। परस्पर प्रेम को बढ़ाने वाली, हमारे बीच इच्छाओं को उत्पन्न करने वाली इन भावनाओं के देवता को कामदेव बताया गया है। आज इस वीडियो में हम कामदेव के बारे में बात करेंगे, जिनके जिक्र से पहले शिव जी के बारे में बताना जरूरी हो जाता है। भगवान शिव, जो विनाश और परिवर्तन के सर्वोच्च देवता हैं, वो अक्सर सांसारिक इच्छाओं से अलग गहरे ध्यान में देखे जाते हैं। उनका शांत व्यवहार, उनका ध्यान और शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ही उन्हें हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय देवताओं में से एक बनाती है। दूसरी ओर हमारे पास कामदेव हैं, जो प्रेम के देवता हैं, जिन्हें अक्सर गन्ने से बना धनुष और फूलों से बने बाण के लिए एक आकर्षक युवक के रूप में दर्शाया जाता है। कामदेव को हर तरह के प्राणियों के दिलों में प्रेम और इच्छा जगाने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या होता है जब प्रेम की अजय शक्ति भगवान शिव की अचल शक्ति से टकराती है? ये कहानी तब शुरू होती है जब भगवान शिव अपनी प्यारी पत्नी सती की मृत्यु के बाद वैरागी हो गए थे। उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को नकार दिया था और अपनी तपस्या में पूरी तरह से लीन हो गए थे। इस बीच देवता काफी ज्यादा चिंतित थे। दुनिया अराजकता में थी और उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखा जाए। लेकिन शिव के ध्यान में लीन होने के कारण कोई भी ऐसा नहीं था जो संतुलन को बहाल कर सके। तब उन्हें एहसास हुआ कि केवल एक शक्तिशाली शक्ति ही शिव के ध्यान को विचलित कर सकती है और उन्हें डिजायर और क्रिएशन की दुनिया में वापस ला सकती है। अन्य देवताओं से बात करते हुए देवराज इंद्र ने कहा, शिव अपने ध्यान में खोए रहते हैं, दुनिया अराजकता के कगार पर है, हमें उनकी वापसी चाहिए, लेकिन कैसे? वो हमारी पहुंच से परे हैं। इस पर जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, शिव सभी सांसारिक मामलों से अलग हो गए हैं, उन्हें अब सृष्टि की परवाह नहीं है, लेकिन एक शक्ति है जो सबसे गहरी समाधि को भी तोड़ सकती है। ब्रह्मा जी को सुनते ही विष्णु जी बोल पड़े, आपका मतलब है कामदेव, प्रेम के देवता? इंद्र ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, उनके बाण सबसे कठोर हृदय को भी भेद देते हैं। अगर कोई शिव को जगा सकता है तो वो कामदेव ही हैं। और फिर देवताओं ने कामदेव की ओर रुख किया और उनसे अनुरोध किया कि वे शिव को उनके गहरे ध्यान से जगाएं, क्योंकि केवल प्रेम ही शिव की उदासीनता को तोड़ सकता था और सृष्टि का संतुलन वापस ला सकता था। देवताओं को सुनने के बाद कामदेव ने कहा, वाह, शिव को उनकी समाधि से जगाने की चुनौती, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। अब विनाश के देवता को प्रेम की शक्ति महसूस करने की जरूरत है। उन्हें पता चलेगा कि सच्ची इच्छा क्या है। मेरे बाण के असर से शिवजी के अंदर दोबारा से प्रेम जरूर उत्पन्न होगा। देवताओं से मिली चुनौती को स्वीकार करते हुए कामदेव अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार होने लगते हैं। लेकिन उनकी पत्नी रति को उनकी चिंता होने लगती है। घबराते हुए रति ने अपने पति कामदेव से कहा, कामदेव, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया सावधान रहें। शिव अन्य प्राणियों की तरह नहीं है, उनका क्रोध जलती हुई ज्वाला की तरह है। क्रोध में अगर उन्होंने तीसरा नेत्र खोला तो वो प्रलय ला सकते हैं। पत्नी की चिंता देख कामदेव मुस्कुराए और बोले, प्रेम सब पर विजय प्राप्त कर लेता है प्रिय, यहाँ तो एक शिव की ज्वाला पर भी। आप देखें मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहते हुए कामदेव अपना धनुष तैयार करते हैं। उनकी आंखें भगवान शिव पर टिकी होती हैं, जो पर्वतों पर ध्यान लगाए बैठे होते हैं। इसके बाद कामदेव अपनी पूरी शक्ति से शिव के हृदय पर निशाना साधते हुए काम का तीर छोड़ देते हैं। जैसे ही कामदेव का तीर शिव जी को लगता है, उनकी आंखें खुल जाती हैं, जो किसी अग्नि ज्वाला के समान चमक रही होती हैं। और फिर शिव जी की क्रोधित आवाज गूंजती है, मेरे ध्यान को भंग करने की हिम्मत कौन कर सकता है? ऐसा कहते हुए शिव जी की तीसरी आंख खुल जाती है, जिससे लावा की तरह अग्नि की ज्वाला फूट पड़ती है। उनका गुस्सा तूफान की तरह कहर ढाने लगता है।
हालांकि कामदेव के तीर की वजह से शिवजी के अंदर भी भावनाओं का वो झोंका उन्हें महसूस होता है, जिसे उन्होंने लंबे समय से दबा रखा था। इसके बाद कामदेव शिवजी के पास प्रकट होते हैं और कहते हैं, भगवान शिव, मैं आपको जगाने आया हूँ, आपको याद दिलाने आया हूँ कि प्रेम ही वो शक्ति है जो सभी को बांधती है, यहाँ तो कि आप संहारक भी इससे बच नहीं सकते। लेकिन शिवजी की आंखें क्रोध से जल रही होती हैं। उनकी आवाज में बादलों की गर्जना जैसे सुनाई पड़ती है। वो कहते हैं, प्रेम, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी मूर्खता से मेरे ध्यान को भंग कर सकते हो? मैं प्रेम से परे हूँ, इच्छा से परे हूँ। ऐसा कहते हुए शिवजी अपनी तीसरी आंख पूरी तरह से खोल देते हैं। कामदेव की ओर अग्नि की एक किरण निकलती है और पल भर में उन्हें राख के ढेर में बदल देती है। एक पल में ही प्रेम के देवता उसी शक्ति से जल जाते हैं जिसे वे चुनौती देना चाहते थे। भले ही प्रेम के देवता कामदेव भस्म हो गए थे, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। शिवजी के अंदर प्रेम भाव उत्पन्न होने लगा था। वहीं जब रति ने अपने पति कामदेव का ये अंत देखा तो काफी ज्यादा व्यथित हो गई। उसकी करुण पुकार और दिल को चीर देने वाली रुदन को देखकर पूरी दुनिया कांपने लगी। उसने भगवान शिव से अपने पति की वापसी के लिए विनती की और उनसे दया दिखाने के लिए कहा। उनसे कहा, हे भगवान शिव, आपने मेरे पति को नष्ट कर दिया है। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया उन्हें मुझे लौटा दें। उनके बिना मेरा जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है। रति की बात सुनने के बाद वहाँ भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और शिवजी से कहते हैं, हे महादेव, कामदेव का कार्य द्वेषपूर्ण नहीं था। वह संतुलन लाना चाहते थे, सृष्टि में फिर से उमंग जगाना चाहते थे, जिसके लिए आपका वैराग्य को छोड़कर सृजन की दुनिया में वापस आना अत्यंत आवश्यक था। उनकी मृत्यु एक बलिदान थी। विष्णु जी के बाद ब्रह्मा जी ने शिवजी से निवेदन किया और उन्होंने कहा, हे शिव, आप सभी जगत के स्वामी हैं। आप तो जानते हैं कि प्रेम के बिना कोई सृजन नहीं होता, इच्छा के बिना कोई पुनर्जन्म नहीं होता। कृपया कामदेव पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। रति का अपने पति के प्रति इतना समर्पण देखकर शिवजी धीरे धीरे नरम होते गए। रति की भक्ति और प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, रति, तुम्हारे प्रेम ने मुझे छू लिया है। कामदेव का बलिदान कभी नहीं भुलाया जाएगा। वो उसी रूप में वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनकी आत्मा जीवित रहेगी। कामदेव मनुष्यों के दिलों में आकर्षण और इच्छा की शक्ति के रूप में मौजूद रहेंगे, लेकिन उनका भौतिक रूप कभी वापस नहीं आएगा। कामदेव भले ही अब अपने मूल रूप में नहीं हैं, लेकिन वो दुनिया में अपनी भूमिका अब भी निभाते हैं। दुनिया में प्रेम और इच्छा की मौजूदगी बनाए रखते हैं। ये कहानी हमें प्रेम और वैराग्य के बीच के नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। आपकी हर इच्छा में सृजन और विनाश की ताकत होती है। इन पर संतुलन बनाना हम पर निर्भर करता है। हालांकि कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि बाद में शिवजी ने कामदेव को श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद वो श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्मे थे और फिर उनका रति के साथ दोबारा मिलन हुआ था। रति का इतना लंबा इंतजार और कामदेव का पुनर्जन्म प्रेम, समर्पण और त्याग की एक अनूठी मिसाल है। तो ये थी कामदेवता और शिवजी से जुड़ी बेहद प्रचलित कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही अन्य रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।